स्त्री का सच्चा घर। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, एक काम ढंग से नहीं करना चाहती। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 27 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? शोभा, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर में पड़ी रहती हो, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राहुल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए राहुल गुस्से से शोभा की तरफ देखने लगा। शोभा के लिए राहुल का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही शोभा पर बरस पड़ता था। अगर शोभा अपनी जरूरत के लिए राहुल से पैसे मांगती तो वो भी इतना एहसान जता कर देता कि मानो शोभा का उन पैसों पर कोई हक नहीं है। धीरे धीरे शोभा ने अपनी सारी जरूरतें और ख्वाहिशें उस घर की 4 दीवारी में कहीं दफन कर दी थी। सिर्फ नौकरों की तरह काम करना और वो बेवजह राहुल की बातें सुनकर आंसुओं का घूंट पीकर रह जाना। पहले पहले शोभा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राहुल में कोई बदलाव नहीं देखा तो शोभा ने खुद को ही बदल लिया। अब राहुल के कुछ भी कहने से शोभा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहुल की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लिया करती थी। शादी के पहले 5 साल तक शोभा ने पूरी कोशिश की थी कि राहुल को बदल दिया जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में शोभा को बुरा भला कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राहुल सीधा शोभा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद शोभा राहुल के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे ही सोचना पड़ता था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का लालन पालन कर सके। शोभा को अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। शोभा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से पूजा डिस्टर्ब हो। पूजा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को पूजा ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा लड़के का रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के गुणगान किए थे। राहुल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, पूजा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। पूजा अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राहुल बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? पूजा ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। राहुल बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? पूजा ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। राहुल गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कभी भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकले, और हर छोटी मोटी बात पर वह मुझे मैके जाने के लिए कहे। इस घर के लिए मैं पराई हूँ, और अगर मेरा जीवन साथी भी आपके जैसे बात बात पे माँ बाप के घर जाने की बातें कहे तो मुझे बताइए, आखिर औरत का अपना घर कौन सा होता है जिसको वो अपना कह सके? पूजा ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो पूजा की बातें सुन रहा था। पूजा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल पा रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है।
आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी किसी बात की परवाह ही नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान ही खो दिया है। राहुल आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैं तो इतना बुरा हूं ना। पूजा ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राहुल कुछ भी नहीं बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे शोभा के सामने जाने से शर्म आ रही थी। आज उसे शोभा के साथ किए अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे खुश न रख सके, उसे दुख पहुँचाए, तो मैं शोभा के साथ ऐसा कैसे कर रहा था? वो भी तो किसी की लाडली बेटी है। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। राहुल ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से शोभा ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत पूजा ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज ये परिस्थिति कुछ और होती। अब पूजा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर राहुल बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पिता जैसा नहीं है। राहुल की यह बातें सुनकर शोभा और पूजा की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते हुए देखा जाए या खिड़की से झांकते हुए दिखा जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर यह बातें बता बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटी मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मैके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्री का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना घर कहे? दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी देखने के लिए धन्यवाद।